मित्रों और दोस्तों, जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपसे वादा किया था, तो मैंने आपको सामाजिक शर्तबद्धता के बारे में बताया। और इस ऑडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ धार्मिक अहंकार की शर्तबद्धता के बारे में, जिसको हम इंग्लिश में रिलीजियस ईगो कंडीशनिंग या तो कंडीशनिंग ऑफ रिलीजियस ईगो भी कह सकते हैं। मुझे इस बात का पूर्ण आभास है कि ये एक संवेदनशील विषय है, परंतु मेरा उद्देश्य किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं। मेरा उद्देश्य केवल आपकी आत्मा को जगाना है। परंतु यदि आपको मेरी कोई बात असहज लगे तो याद रखें कि ये वार आपके अहंकार पे है, आपकी आत्मा पर नहीं। जन्म के शौक से ही हमें एक नाम दिया जाता है, एक धर्म मिल जाता है, एक पहचान मिल जाती है। धीरे धीरे यही पहचान हमारे अस्तित्व को पूर्णतः परिभाषित करती है। धर्म, जिसका प्रमुख उद्देश्य हमें मुक्त करना होना चाहिए था, वह हमें एक ना दिखाई देने वाले बंधन में बांधने लगता है। हमको ये ज्ञात ही नहीं रहता कि सत्य असीम है। हम ये मान बैठते हैं कि वो केवल हमारा है, और यहीं से शुरुआत होती है ईगो, रिलीजियस ईगो की कंडीशनिंग, जिसको हम धार्मिक अहंकार की शर्तबद्धता कहते हैं। शांत, सुंदर, परंतु अत्यंत गहरी एवं खतरनाक। अब उदाहरणतः अगर हम एक सनातन समाज में, हिंदू समाज में जन्म लेते हैं, हिंदू समाज ही बोला जाएगा, तो एक हिंदू बालक बचपन से ही पूजा पाठ, आरती की ध्वनि, अगरबत्ती की सुगंध, मंत्रों के गूंज के बीच बड़ा होता है। सब दिव्य वस्तुएं हैं, हर चीज श्रद्धा से भरी हुई है, पर समय के साथ इन चीजों का अर्थ मिट जाता है और ये सब कर्मकांड केवल आदत बन के रह जाते हैं। जो पूजा कभी प्रेम का प्रतीक थी या प्रेम का प्रतीक होना चाहिए, वे एक प्रदर्शन मात्र बन के रह जाती है। कौन बड़ा कर रहा है, कौन लंबा कर रहा है, कौन सही ढंग से कर रहा है, इस बात की बहस में असल उद्देश्य से हम भटक जाते हैं। जब भक्ति प्रदर्शन में बदल जाती है तो हमारा हृदय पीछे छूट जाता है और अहंकार मंच पे आके पूरी जगह घेर लेता है। कई लोग हम में से गीता के श्लोकों का उच्चारण करते हैं, पर उनको जीने के लिए नहीं, बल्कि सामने वाले को हराने के लिए या नीचा दिखाने के लिए। कृष्णा के उपदेश जो अज्ञान मिटाने के लिए दिए गए थे, वो अर्जुन को अज्ञान से बाहर निकालने का प्रयास कर रहे थे। वे अब तर्क और वितर्क के शस्त्र बन गए। गुरु भक्ति आजकल ये चीज जो है ज्यादा देखने में आती है कि गुरु भक्ति लोगों को अंधा बना रही है। भक्त अपने गुरुओं के पीछे पागल हुए जा रहे हैं, कह रहे हैं मेरा गुरु ही सत्य है, बाकी सब गुरु झूठे हैं। ये भक्ति की सुगंध पहचान के बोझ में बदल चुकी है, पहचान का बोझ में दब चुकी है। इस प्रकार एक हिंदू मन स्वयं को पवित्र समझते हुए भी अहंकार की ऐसी जंजीरों में बन जाता है जिससे वो सत्य से दूर रह जाता है। अगर हम बात करें मुस्लिम समाज की, तो इस्लाम का वैसे तो अर्थ होता है समर्पण, परंतु आज ये समर्पण नहीं है, प्रदर्शन है। नमाजें पढ़ते हैं लोग, तो उन नमाजों के बीच में उनका समय एक दूसरे के मूल्यांकन में बीत रहा है। वो इस बात पे एक दूसरे को अच्छा और बुरा मान रहे हैं कि तू नमाजें पढ़ता है, तू नमाज नहीं पढ़ता।
ध्यान में वो सोचते हैं मैं तो अल्लाह को याद कर रहा हूं, क्या ये भी याद कर रहे हैं? तो आज उनकी श्रद्धा, जो कि उनका एक व्यक्तिगत विषय होनी चाहिए थी, वो दिखावे का विषय बन गई है। और यही दिखावा भीतर उनके एक अहंकार को जन्म देता है कि मेरा तरीका ही ईश्वर को पसंद है, मेरा तरीका ही अल्लाह को पसंद है। यहाँ पे उनका अल्लाह, उनका भगवान, उनका खुदा सर्वव्यापक और सबके लिए नहीं रहता, बल्कि उनकी समूह की संपत्ति बन जाता है। आस्था जो है वो दीवारें बन जाती हैं, और जब आस्था दीवार बन जाती है तो कोई प्रकाश प्रवेश नहीं कर सकता। यही वे धार्मिक अहंकार है जो भक्ति और इबादत के वस्त्र पहनकर उनके भीतर छुप जाता है। ईसाई समाज में भी ये धार्मिक अहंकार देखने में आता है। ईसा मसीह का संदेश था कि प्रेम रखो, निस्वार्थ रखो, क्षमाशील रहो, प्रकाशमय रहो। पर प्रेम निष्ठा में बदल गया और समर्पण श्रेष्ठा में बदल गया। जब आप मान चुके हो कि आप बच गए और दूसरे खोए हुए हैं, तो अब आप अपने प्रेम का प्रचार अहंकार के प्रसार से कर रहे हो। अहंकार के बारे में एक बात आप लोग जान लें, अहंकार को यह भ्रम अच्छा लगता है कि वे हमेशा सही पक्ष पर है। तो आज ईसाई प्यार बांटने की जगह जब धर्म को सीमाएं बांधने लगे और पाप और दोष के डर से इंसान खुद को दंडित कर रहा है, और कलीसिये जो कभी क्षमा का घर थे अब न्याय का दरबार बन गए हैं, तो ये वही भूल थी जिसके बारे में ईसा ने हमें बताया था। ईसा मसीह ने कोई धर्म खड़ा नहीं किया था, उन्होंने हमारी कॉन्शियसनेस को खड़ा करने की कोशिश करी थी, हमारी एम्पैथी को जगाने की कोशिश करी थी, हमारे अंदर प्रेम, करुणा और एकता को जगाने की कोशिश की थी। और जब हम इसको धर्म से थाम लेते हैं तो हम ईसा मसीह को खो देते हैं। इसी प्रकार बौद्ध समाज के अंदर अहंकार का अंत सिखाया गया है, परंतु वहां पर अहंकार ने एक नया रूप ले लिया। बौद्ध साधक कहते हैं मैं निर्लिप्त हूं, मैं इच्छाओं से परे हूं, परंतु ये विचार स्वयं में एक इच्छा बन जाता है। दर्शन, मित्रों याद रखें, दर्शन जब करुणा से दूर हो जाए तो ज्ञान ठंडा पड़ जाता है। जब तुलनाएं शुरू हो जाएं तो ध्यान जो होता है वे आत्ममंथन के बजाय पलायन का कारण बन जाता है, और शून्यता जो रिक्तता का प्रतीक है, अब मैं जानता हूं कि गर्व से भर जाती है। और जहां गर्व होता है मित्रों, वहां प्रकाश नहीं रुक सकता। और इस प्रकार का सूक्ष्म अहंकार उनके मौन में छुपा होता है, और ये अहंकार है अहंकारहीन होने का। इसी प्रकार के उदाहरण मैं आपको बाकी धर्मों में दे सकता हूं। मेरा तात्पर्य किसी के धर्म को ऊंचा या नीचा दिखाना नहीं है, मेरा तात्पर्य दिखाना है, बताना है आप लोगों को कि सभी धर्मों की कथाएं एक जैसी हैं। जो कहानियां उन कॉन्शियस रियलाइज लोगों ने, शंकर जी, मोहम्मद साहब, ईसा मसीह, मूसा साहब, इन लोगों ने शुरू करी और प्रेम से शुरू करी, वो आज पहचानों में आके बढ़ गए। जो हमको भक्ति के पंख मिले थे ना, हमारे अहंकार ने उनको अपने रंग में रंग दिया है। सत्य तो यह है कि हर मार्ग से सत्य की प्राप्ति हो सकती थी, पर जब आपका विश्वास आपके अनुभव की जगह ले ले, आपको अंधा विश्वास हो किसी बात पे और आपका अनुभव कुछ भी ना हो, तो आपका विश्वास ही आपके मार्ग का बंधन है, सब बन जाता है। ना ही कोई ग्रंथ, ना ही कोई मंदिर, ना ही कोई मस्जिद, ना ही कोई गिरजा, ना ही कोई प्रार्थना, ना ही कोई कर्मकांड
आपको सत्य तक पहुंचा सकती है जब कब आपके हृदय के अंदर मेरा धर्म, मेरा भगवान, मेरा रास्ता का बड़प्पन बना हुआ है। एक बात सदैव याद रखें, सत्य को आप नहीं रख सकते, आप केवल सत्य के अंदर विलीन हो सकते हैं। जब आप अपने विश्वास का बचाव करना छोड़ देंगे, अभी हो सकता है कमेंट सेक्शंस में बहुत सारे विश्वास का बचाव करने वाले आ जाएं, मैं आपको बता दूं, जब आप अपने विश्वास का बचाव करना छोड़ देंगे और अनुभव करना शुरू कर देंगे, तब आपके ऊपर सारा का सारा सत्य खुलता चला जाएगा, सारा का सारा आपका रास्ता रोशन हो जाएगा। तब आपकी सच्ची आध्यात्मिकता शुरू होगी। ये पूजा से शुरू नहीं होगी, इस रियलाइजेशन से शुरू होगी कि आप बंधनों में बंधे हुए हो। सही होने की कोशिश नहीं है, ये समझने का प्रयास है कि सही और गलत कुछ नहीं है। बात है कॉन्शियसनेस की, चेतना की, जो अनगिनत रूपों में स्वयं को व्यक्त कर रही है। एक बात याद रखें मित्रों जाते जाते, कि कोई समाज और कोई धर्म इस मार्ग को प्रकाशित नहीं कर सकते। ये मार्ग आपकी आत्मा की आंतरिक खोज से ही प्रकाशित है। अगले वीडियो में मैं चर्चा करूंगा जगह या जमीन से जुड़ी शर्त प्रतिकर। और अगर आप इस यात्रा के सच्चे साथी हैं तो आए और सब्सक्राइब करें, मेरे साथ जुड़ें, क्योंकि ये मार्ग हमारे आत्मा की आंतरिक सोच से ही प्रकाशित होने जा रहा है। धन्यवाद।